गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने ग्रुप 17 एलिमेंट्स की हेल्प में स्टार्ट किया था हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में हमने उनके सम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो देखी थी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम अगला आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, पहले मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। That means they are seeking only a single electron for complete their octet. तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट इस ग्रुप के हेलोजन, जितने भी हेलोजन फैमिली के मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ -1 दिखाता है। बाकी सारे एलिमेंट इस ग्रुप के +1 भी दिखा सकते हैं, +3 भी दिखा सकते हैं, +5 भी दिखा सकते हैं, +7 भी दिखा सकते हैं। 1, 3, 5, 7 वो भी प्लस में। ये आप जरा कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ एक ड्रॉ करता हूँ। चूंकि पहले वाले मेंबर जो फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल का। तो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो -1 दिखाएंगे, और अगर एक इलेक्ट्रॉन देते हैं मतलब इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई इनके सामने आता है। किनसे ज़्यादा? फ्लोरीन से ज़्यादा तो कोई नहीं है, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ -1 दिखाता है। लेकिन क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, एस्टेटीन हुआ, इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जब दो एलिमेंट आते हैं तो ये सब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं इनके सामने। तो जब +1 दिखाया, जैसे Cl2O, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। +2 दिखाया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं सिमिलर वे में। और +1 में ऐसा होगा, +2 में ये, सॉरी +2 नहीं, +3 दिखाएंगे फिर डायरेक्ट, एक के बाद 3 इस तरह से दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में चला जाएगा तो हो जाएगी +3। ये इलेक्ट्रॉन जब ये भी जंप कर जाएगा डी ऑर्बिटल में तो हो जाएगी +5, और ये भी जब डी ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा तो हो जाएगी +7। तो ये प्लस ऑक्सीडेशन, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीजन या इनके ही जैसे हेलोजन, जैसे क्लोरीन के साथ सामने फ्लोरीन आ गया, ClF, ClF2, ClF3, ClF5, इस तरह से इनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो ये या तो अपने ही जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन के साथ, या फिर ऑक्सीजन के साथ ये इस तरह की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो इसके बाद कुछ बातें हैं जो इसमें टेक्स्ट बुक में है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। All the halogens are highly reactive. They react with metals and non-metals to form halides. The reactivity of halogen decreases down the group. सारे के सारे मेटल से रिएक्शन करते हैं और हेलाइड्स बनाते हैं, और ये जो हेलाइड्स की रिएक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है। एक और भी चीज़, आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन देखेंगे तो फ्लोरीन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके पीछे 2-3 रीज़न है जो फ्लोरीन को मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं। आइए वो देखते हैं। तो एज ए जनरल रूल, कोई भी ऊपर वाला हेलोजन, लोअर हेलोजन कैन रिप्लेस ए हायर हेलोजन। हायर हेलोजन मतलब जो हायर एटॉमिक मास के हैं, जो नीचे वाले हेलोजन है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट। एक लोअर हेलोजन हायर हेलोजन को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है। जैसे फ्लोरीन क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को और एस्टेटीन को, इनको सबको इनके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है और खुद उनकी जगह लेगा। ऐसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटीन, इनको इनके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है। ऐसे ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है, जैसे ये सिंपली रिएक्शन में लिखता हूँ आपके पास। जैसे आपने कोई भी X नेगेटिव सॉल्ट लिया, X नेगेटिव मतलब ये सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है, सोडियम आयोडाइड हो सकता है, कैल्शियम आयोडाइड हो सकता है, सब पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। इसकी रिएक्शन आपने फ्लोरीन से कराई तो फ्लोरीन खुद फ्लोराइड बन जाएगा और सामने वाले को बाहर कर देगा। सॉरी,
तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से फ्लोरीन ने पहुँचा दी 0 पर और खुद 0 से पहुँच गया -1। तो इसका मतलब फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और जो हेलोजन जो पहले -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब बढ़ चुकी है। इसका मतलब उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ए लोअर हेलोजन या ए लाइटर हेलोजन विल कैन ऑक्सीडाइज ए हायर हेलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। इसके सॉल्ट से उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो और ऊपर से नीचे जाने पर ये जो पावर है ऑक्सीडाइजिंग पावर ये घटती जाती है। ये क्यों घटती जाती है उसका स्कीमेटिक अपन देखते हैं। अच्छा, जिन लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि फ्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका कारण ये है कि भैया फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऐसा है। लेकिन केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम नहीं करती उसमें। जैसे आप बोलते हैं ना कि फ्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए ये ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सुधारने की जरूरत है। इस पर अगर अभी आप ध्यान देंगे तो किसी भी बेसिकली जब अपन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ देखते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में देख रहे हैं। अब जब अपन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ एक्वस सॉल्यूशन में देख रहे हैं तो सबसे पहले कोई हेलोजन को अगर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज़ करना है तो अपने को, जैसे मान लो आपको फ्लोरीन को यूज़ करना है तो सबसे पहले फ्लोरीन को आपको तोड़ना पड़ेगा, फ्लोरीन गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा और उस गैसियस स्टेट से एटॉमिक फ्लोरीन बनाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर से एटॉमिक फ्लोरीन। तो आपको उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर एनर्जी देना पड़ेगी जो इसका बॉन्ड तोड़ दें। दैट मीन्स यहाँ पर खर्चा एनर्जी का, ये पॉजिटिव। इसके बाद आपको 2 फ्लोरीन मिलती है, लेकिन अपन 1 मोल फ्लोराइड एटम की बात करें, 1 मोल फ्लोरीन एटम की बात करेंगे। इसका मतलब 1 मोल फ्लोरीन एटम को जनरेट करने में अपने को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है उसका आधा खर्चा होगा, क्योंकि हमको यहाँ 2 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ 1। इसलिए ½ F2, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का आधा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1F। तो यहाँ पर जैसे आप इस स्कीमेटिक में देख रहे हैं ½ X2 और X मिला है, तो अपन ने ऐसा आधा हेलोजन लिया है, आधा मोल, 1 मोल हेलोजन से आधा मोल हेलोजन मॉलिक्यूल से आपको 1 मोल हेलोजन एटम मिलेंगे, इसलिए अपन ने इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को आधा कर दिया। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव ये खर्चा हुआ। उसके बाद वो गैसियस आइसोलेटेड एटम हेलोजन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, क्योंकि ये रिलीज होने वाली एनर्जी ये नेगेटिव होती है ना। तो अपन जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो फ्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो फ्लोरीन बॉन्ड तो वीकर ही है, क्लोरीन बॉन्ड तो फिर भी स्ट्रॉन्गर है, फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, सॉरी वीकर स्ट्रॉन्गर से, जिसकी ज़्यादा एनर्जी उसकी तरफ मैं एरो लिखता हूँ। क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है, जबकि फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। दूसरी बात, ये फैक्टर एक तो फ्लोरीन को पीछे करना चाहता है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए क्लोरीन जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन फ्लोरीन की साइज छोटा होने के कारण वो इतनी एनर्जी नहीं निकाल पाता है, अपन देख चुके हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण। लेकिन जो बात आती है जब हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उस एटम की ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब जब आप किसी भी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते बनाते हैं, उसका वाटर में डिजोल्व करते हैं, तब सॉल्वेशन नाम की प्रोसेस होती है, सॉल्वेशन हाइड्रेशन। जैसे मान लो आपने फ्लोरीन को डिजोल्व किया, तो फ्लोराइड आयन जब वाटर में जाएंगी तो वाटर के जो पोलर मॉलिक्यूल वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे उसके आसपास, प्लस फ्लोराइड की तरफ, माइनस उससे बाहर। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये हाइड्रेशन की एंथैल्पी तब ज़्यादा होगी जब जितना आयन छोटा होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो फ्लोराइड इस केस में पूरा ग्रुप में सबसे छोटा है, तो इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी में फ्लोराइड बाजी मार लेता है। तो इन तीनों फैक्टर को मिला के हम हर एक हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ठीक वैसे ही है जैसा इनका है। तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे पुअर है आयोडीन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी पे डिपेंड नहीं करती, ये बहुत से फैक्टर है और एक्वस सॉल्यूशन में ये इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन। अच्छा एक और चीज, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए तो ये सही है क्योंकि दोनों की नेचुरल स्टेट गैसेस है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन की करेगा तो आपको ब्रोमीन तो लिक्विड है, तो लिक्विड से उसको पहले गैस बनाना, उसमें एनर्जी का खर्चा, और आयोडीन को पहले सॉलिड से लिक्विड में बनाओ और सॉलिड से लिक्विड में बनाने के बाद लिक्विड से फिर गैस बनाओ, तो उसमें इसका खर्चा, तो इस कारण से उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर और भी घटती जाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखने के बाद ये देखते हैं कि इन सबकी हेलोजन की वाटर से रिएक्शन क्या होती है। तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन, वेयर फ्लोरीन को आप देख सकते हैं, फ्लोरीन जब पानी से रिएक्शन करता है तो बेसिकली सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो इन दिस वे फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकती है वाटर को। ब्रोमीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलो एसिड एंड हाइड्रोहेलिक एसिड एंड हाइपोहेलस एसिड। जैसे क्लोरीन होगा तो HCl और HOCl, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड या हाइपोक्लोराइड बनेगा आपको यहाँ पर। ब्रोमीन के केस में हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइपोब्रोमाइड ये बनेगा। तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन की पिक्यूलर रिएक्शन है कि यहाँ पर हाइपोहेलस एसिड और हेलिक एसिड दोनों मिलते हैं आपको। आयोडीन के साथ ऐसा नहीं, आयोडीन पानी से रिएक्शन करता नहीं, और इवन अगर आपके पास आयोडाइड है और मीडियम एसिडिक है तो पानी आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो आयोडाइड आयन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो ये वाटर नहीं, ऑक्सीजन, आयोडाइड आयन एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसमें आयोडीन बन सकती है। मतलब जो रिएक्शन, जो दूसरे हेलोजन पानी के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं उसका उल्टा हो सकता है, इसलिए पानी के आयोडीन के साथ जनरली कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन देखें तो फ्लोरीन का मालूम है आपको एनामोलस बिहेवियर क्यों है, बिकॉज इट्स स्मॉलर साइज और हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इन सभी फैक्टर के कारण फ्लोरीन का बिहेवियर एनामोलस है। तो एनामोलस बिहेवियर स्मॉलर साइज, high value of ionization enthalpy, high value of electronegativity, absence of d orbital। इन सभी के कारण फ्लोरीन एनामोलस बिहेवियर दिखाती है। उसके बाद छोटा साइज होने के कारण का कॉन्सिक्वेंस ये है कि एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत पुअर वीक हो जाती है। अपन ने देख चुके हैं कि फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से भी कम होती है, ये ब्रोमीन से भी कम होती है, इसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो सही हाई उसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि छोटा साइज है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है दूसरे एलिमेंट के साथ। इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड व्हाइल अदर हेलोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। ये अपन आगे देखेंगे, ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाती है फ्लोरीन, बाकी दूसरे हेलोजन अदर ऑक्सो एसिड भी बनाते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो जैसे HF, HCl, HBr, HI ये एसिड्स हैं इनके, जैसे जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं क्लोरीन का, ये हाइड्रोफ्लोरिक है, ये हाइड्रोब्रोमिक है और हाइड्रो आयोडिक है, तो ये हेलो एसिड बोलते हैं इनको। तो ये लिक्विड होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि फ्लोरीन में एबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, दैट्स व्हाई HF इज अ लिक्विड। बाकी सारे लगभग गैसियस होते हैं। तो ये ध्यान रखें वाई HF इज ए लिक्विड एंड HCl इज ए गैस, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेस, बाकी सब जो है ये गैसेस होती हैं। अब देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है ये देखते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन में अपन देखें तो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ ये सारे के सारे एलिमेंट रिएक्टिविटी दिखाते हैं,
और HX टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। हालांकि हम इनको हाइड्राइड नहीं बोल सकते बिकॉज कंपाउंड की जो नेमिंग है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नाम से होती है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है, इसलिए दीज आर कॉल्ड हेलाइड्स, है ना। तो ये अपन पर हाइड्रोजन के साथ स्पेशल केस में बात करें, इसलिए वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर प्लेस दैट दे फॉर्म HX टाइप ऑफ हाइड्राइड। तो सारे के सारे HX टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। HX टाइप के हाइड्राइड के एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन हाइड्राइड, दे आर एसिडिक इन नेचर। और मैं आपको पहले बोला था कि पीरियोडिक टेबल के कोई से भी हाइड्राइड हो, चाहे वो S ब्लॉक के हो चाहे वो P ब्लॉक के हो, तो उनके हाइड्राइड का जो बेसिक कैरेक्टर है वो नीचे जाने पर घटता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। एज ए थंब रूल, चाहे वो मेटल के हाइड्राइड हो चाहे नॉन मेटल के, उनके एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ता है जबकि बेसिक कैरेक्टर नीचे जाने पर घटता है। ऐसा इनके साथ भी है, नीचे जाने पर व्हेन यू मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप डाउन इन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, इसलिए HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF सबसे वीक, इसमें कोई डायलिमा नहीं। तो ये HI सबसे स्ट्रॉन्ग है और इसका कारण बताते हैं इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को। क्यों? क्योंकि आयोडीन इज ऑलवेज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप। आयोडीन हमेशा, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसी के साथ भी सबसे वीक ही होती है अदर हेलोजन के कंपैरिजन में, इसलिए आयोडीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप और आयोडीन बेस्ट लिविंग है, इसलिए तुरंत प्रोटॉन रिलीज करता है। प्रोटॉन रिलीज करता है इसीलिए ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आइए आगे देखते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये रहा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोराइड की है, उससे कम HCl, उससे कम HBr वाली और सबसे कम है HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसलिए HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑर्डर याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं अपन रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो हेलोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। सभी स्टेबल हो जरूरी नहीं, बनते तो हैं लेकिन वो तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, O2F2, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। बट अमंग दिस बिटवीन दिस टू ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल तो 298 केल्विन, बाकी ये अनस्टेबल होता है O2F2। और इसीलिए एक चीज़ और, यहाँ पर ये इनको अपन ऑक्साइड्स नहीं बोल सकते बिकॉज दे आर इसेंशियली कॉल्ड फ्लोराइड्स, बिकॉज यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, इसलिए इनको अपन फ्लोराइड बोलते हैं। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने के कारण इनके ऑक्सीजन के फ्लोराइड कहा जाता है, ना कि फ्लोरीन पे ऑक्साइड। तो दीज आर फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। और O2F2 तो स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। और O2F2 को अपन तो यूज़ भी करते हैं स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर फ्यूल खर्च हो चुका है उसमें से प्लूटोनियम को रिकवर करने के लिए, बिकॉज इट फ्लोरिनेटेड प्लूटोनियम इन फॉर्म ऑफ PuF6 बनता है प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। तो ये जो फ्लोरीन है इस प्लूटोनियम को दी जाती है, दिस प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। इसका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्साइड्स इन विच ऑक्सीडेशन में बहुत से ऑक्साइड बनाता है, इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन वे कैन वेरी फ्रॉम +1 to +7। फॉर एग्जांपल क्लोरीन फॉर्म Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। और ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड बनाता है आयोडीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन। फ्लोरीन के तो लीस्ट स्टेबल होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दी लोअर। किसी भी ऑक्साइड में एज ए थंब रूल, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी सेंट्रल एटम की ऑक्साइड्स में, उतना ही वो ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा। और लगभग सभी ऑक्साइड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जैसे I2O5 ऑक्साइड है, इसे ब्रोमीन के देखते हैं। Cl2O जैसे Br2O, BrO2, BrO3, ब्रोमीन, ये 3 तरह के ऑक्साइड बनाता है और ये लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड हैं और लो टेम्परेचर पर ही एक्सिस्ट करते हैं और बहुत अच्छे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। आयोडीन बनाता है I2O4, I2O5, I2O7। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, डिकम्पोज करते हैं हीटिंग के उसमें। और I2O5 जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में यूज़ करते हैं हम। I2O5 इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। आगे आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो हेलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हेलाइड्स। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बुक में देख सकते हैं आप रिएक्शन। आयोनिक कैरेक्टर हेलाइड का डिक्रीज होता है नीचे जाने पर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में देखें तो हेलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म
MX टाइप ऑफ हेलाइड्स बनाते हैं। मोनोवेलेंट मेटल है तो MX और डाईवेलेंट है तो MX2, जिसे मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। और इनके आयनिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो आयनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइड डिक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ इन दिस फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा आयनिक होते हैं फ्लोराइड और उसके बाद सबसे लीस्ट होते हैं आयनिक, मतलब नीचे जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है और आयनिक कैरेक्टर मेटल के हेलाइड का घटता जाता है। अगर एक मेटल एक से ज़्यादा टाइप की हेलाइड बना सकती है तो वो हेलाइड ज़्यादा आयनिक होगा जिसमें मेटल की कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, या वो हेलाइड ज़्यादा कोवेलेंट होगा जिसमें मेटल की ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप हमेशा याद रखें जिस मेटल के हेलाइड की जिसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो हेलाइड ज़्यादा कोवेलेंट होगा। जैसे टिन दो तरह के हेलाइड बनाता है, टिन SnCl2 और SnCl4, तो इसमें SnCl4 ज़्यादा कोवेलेंट है। लेड भी दो तरह के हेलाइड बनाता है, PbCl2 PbCl4, जिसमें PbCl4 ज़्यादा कोवेलेंट है। इसका मतलब ये दोनों ज़्यादा आयनिक हैं और ये लेस आयनिक है दोनों। अदर हेलोजन से इनकी रिएक्शन देखें तो हेलोजन कंबाइन अमंग्स देमसेल्फ टू फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड, जिनको अपन बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। दूसरे हेलोजन के साथ इनकी रिएक्शन जब अपन कराते हैं उस हेलोजन की हेलोजन के साथ, तो ये बनाते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड जैसे XX ट्वाइस, थ्राइस, XX 5, XX 7, इस तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं जहां X एक स्मॉल नेगेटिव एटम है जबकि X एक लार्ज जबकि X एक लार्ज केटायन है। तो ये केटायन हो गई बड़ी और ये एनायन हो गई। तो इस तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड ये बनाते हैं। तो बाकी अब अगर हम देखेंगे क्लोरीन तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।